जिंदाबाद सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार जिंदाबाद आम आदमी पार्टी एलपीजी गैस सिलेंडर की कथित कमी, बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को सोनीपत के सुभाष चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक से आईसीआईसीआई बैंक तक मार्च निकाला और फिर वापस चौक पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में एलपीजी गैस की भारी किल्लत है और कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लोगों को गैस की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गैस की कमी के कारण कई ढाबे और छोटे होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि कुछ होटल पहले ही बंद हो चुके हैं। इसके अलावा स्कूलों और अस्पतालों में भी गैस की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उनका आरोप है कि बाजार में गैस सिलेंडर 2000 से 3000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि लोग सुबह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार गैस की कमी से इनकार कर रही है और दूसरी तरफ केरोसिन देने की बात कर रही है, जिससे सरकार के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश को विदेशी ताकतों के सामने झुकना ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत के हितों से समझौता किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और महंगाई से राहत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर ये गैस की चोरबाजारी का, गैस की कमी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार कहती है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है, परंतु आज ढाबे बंद होने के कगार पे, होटल बंद हो चुके हैं, स्कूलों और हॉस्पिटलों के अंदर भी गैस की कमी भारी हो चुकी है। घरों के अंदर 2-2 हज़ार रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है और कहीं कहीं पे 3,000 रुपये तक का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइन है, लोग सवेरे उठ के लाइन में लगते हैं। गैस एजेंसी कोई निश्चित जवाब नहीं दे रही। हरियाणा सरकार एक तरफ कहती है कि गैस की कमी नहीं है, दूसरी तरफ कहती है हम केरोसिन देंगे। तो झूठ कम से कम 2-4 दिन तो छुपा के रखते हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि गैस की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लंबी लंबी लाइनों को देख के आंखें बंद करती है। और यही बात नरेंद्र मोदी सरकार की है। केंद्र की सरकार संसद में बोलती है गैस की कमी नहीं है, परंतु पूरी संसद के अंदर हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदुस्तान की नीति है हम तटस्थ रहें। जब देश के प्रधानमंत्री लड़ाई से एक दिन पहले इजराइल गए, एक सत्ता का पक्ष किया, क्यों किया? क्या एप्स्टीन फाइल का इतना डर था? क्या हरदीप पुरी जी जिन्होंने एप्स्टीन का खुद कहा कि मैं उनसे मिला था, वो भी संसद के अंदर बोलते हैं कि गैस की कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से जब आप मुँह कर रहे हैं कि आप वहाँ पे मिले थे, ये डर, ये देश की ताकत, सुप्रीम सत्ता को झुकना ठीक नहीं है। आपने पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके झुके, आपने किसानों के लिए जो कृषि संबंधी अमेरिका के आइटम थी उनका आयात शुल्क मुक्त किया, अमेरिका से आने वाली हर वस्तु को आपने शुल्क मुक्त किया, और हम यहाँ से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पे 18% टैक्स का आपने स्वीकार किया। वहीं पर आप झुक गए थे। फिर इजराइल और ईरान की लड़ाई में आपने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया। ये लड़ाई से ठीक एक दिन पहले वहाँ पे गए, आपने दिखा दिया कि आप गुटनिरपेक्ष नहीं है, हिंदुस्तान की जो परंपरागत नीति चलती आ रही है उसके विरोध में है। और इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश को लाइनों में खड़ा होना पड़ा। आपने नोटबंदी के लाइनों में लगाया, आपने जीएसटी के समय लाइनों में लगाया, आपने कोविड के अंदर थाली और ताली बजाई। क्या अब ताली और थाली बजवा के गैस पूरी करेंगे? आपने थोड़े दिन पहले कहा कि नाले के पानी से गैस बनेगी। ये जो स्थिति है, पढ़ा लिखा देश है, अब लोग आगे बढ़ने लगे हैं, तो इस देश के अंदर आप व्यवस्था करें,
और इस व्यवस्था को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी जनता की आवाज़ बन के पूरे देश के अंदर गूंज रही है, हरियाणा के जिले जिले के अंदर गूंज रही है, और हम इस मांग को लगातार जारी रखेंगे। अगर ये व्यवस्था ठीक ही नहीं करेंगे, पहले हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। हम कुछ समय इंतजार करेंगे कि सरकार व्यवस्था को ठीक करे। आपने कमर्शियल गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, आपने घरेलू गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, और आप झूठ बोलते कि देश में 60 दिन का स्टॉक है। आप झूठ बोलते कि देश के अंदर गैस की कोई कमी नहीं है। सारी जनता दिख रही है, हर टेलीविजन चैनल के ऊपर ये बातें दिख रही हैं, अखबारों में माध्यम से बात दिख रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सोनीपत की किसी भी गैस एजेंसी पे आप मेरे साथ अभी चलिए, वहाँ पे आपको लाइनें मिलेगी। सवेरे हम पानीपत में लाइनें थी, फतेहाबाद में लाइनें थी, हिसार में लाइनें थी, भिवानी में लाइनें थी, चरखी दादरी में लाइनें थी, गुड़गांव में हर जगह, और फरीदाबाद पलवल सब जगह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है, और सब जगह लाइनें और लंबी लंबी लाइनें। गुप्ता जी, राज्यसभा चुनाव को किस तरह देखते हो? कांग्रेस के कुछ विधायकों को हिमाचल ले जा रहे हैं, और कुछ कांग्रेस डर जाती है, बिक जाती है। इनका जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर उसकी फाइलें दिखा के बीजेपी इनको डराती है, और हर दफ़ा ये बिकते हैं। मैं कांग्रेस की बात करूं या मैं लोकदल की बात करूं, वो भी एक ही तरह के चट्टे बटे, उनके जहां वोट डालोगे वो बीजेपी की झोली के अंदर मिलती है, और 2 दिन बाद चुनाव है आपके सामने आ जाएगा। जेजेपी के नेता हैं अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कल एक बयान दिया कि कुर्सी पर बैठे जो लोग हैं उनको घसीट कर कुर्सी चल लेके आएंगे, तब उनको समझ आएगा। उसको कैसे देखते हैं? जब तक वो माल खा रहे थे, उनके हिस्से में माल आ रहा था, ये लोग बहुत बढ़िया थे। इनकी तारीफ क्या करते किसान आंदोलन के अंदर, अब माल मिलना बंद हो गया तो उनको बुरे लगने शुरू हो गए। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।